हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज यहाँ मैं आप सभी के लिए रॉन्ग टर्न मूवी का एक और दर्दनाक पार्ट एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइस, चलते हैं मूवी की तरफ। यहाँ पे स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है एक मॉडल को जिसका नाम किम्बरली होता है और वो वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक रियलिटी शो को शूट करने के लिए जा रही होती है। यहाँ रास्ते डबल हो जाने की वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और उसका जो मैनेजर होता है वो उसको पेपर मिल फैक्ट्री की तरफ आने के लिए बोलता है। यहाँ इस रास्ते पे थोड़ा ही आगे चली थी कि उसके मोबाइल से सिग्नल गायब हो जाते हैं। यहाँ पे किम्बरली अपना मोबाइल को चेक ही कर रही थी कि एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और बुरी तरह उसकी गाड़ी से टकरा जाता है। ये सब देखकर किम्बरली बहुत ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो उसे चेक करने जाती है और ये प्रे कर रही होती है कि वो आदमी मरा ना हो। लेकिन बेचारी किम्बरली को क्या पता था ये किशन लाल का भतीजा है, ऐसे नहीं मरने वाला। उसके बाद किशन लाल का भतीजा किम्बरली को खतरनाक वाला फ्रेंच किस दे देता है और इतना खतरनाक फ्रेंच किस देता है कि उसके नीचे वाला होठ ही उखाड़ लेता है साला। किम्बरली ने भी इससे पहले इतना खतरनाक फ्रेंच किस आज तक कभी किसी को नहीं किया था। यहाँ किम्बरली के एक किस के जख्म तो अभी तक भरे भी नहीं थे कि किशन लाल भी पहुंच जाता है। यहाँ किशन लाल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि लड़के दो हैं और लड़की एक। और यहाँ पे किशन लाल अपनी कुल्हाड़ी से लड़की के शरीर के दो हिस्से कर देता है। एक ले जाता है उसका भतीजा और एक ले जाता है हमारा किशन लाल। उसके बाद गाइस यहाँ पे मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हमें डेल मर्फी को दिखाया जाता है जो एक रिटायर कमांडर होता है और ये यहाँ पे इस रियलिटी शो को होस्ट करने के लिए आया हुआ होता है। यहाँ गाइस इस रियलिटी शो में 6 कंटेस्टेंट होते हैं जिसमें एक किम्बरली भी होती है, लेकिन किम्बरली तो 6 से 7 हो चुकी होती है, मतलब किशन लाल का शिकार हो चुकी होती है। यहाँ शो को गाइस एक माइकल नाम का बंदा डील कर रहा होता है। वो सभी यहाँ शो के लिए तैयार हो जाते हैं लेकिन किम्बरली यहाँ अभी तक नहीं पहुंची थी। इस बात पर माइकल कहता है कि वो बिना किम्बरली के ही शो को स्टार्ट करेगा। इसके बाद वो शो की को प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि वो शो की 6 कंटेस्टेंट बन जाए। इस बात पर मारा भी एग्री हो जाती है। उसके बाद वो सभी जंगल के अंदर कैमरास फिट कर देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सके और इसके साथ ही वो सारे पार्टिसिपेंट्स पर भी एक एक कैमरा लगा देते हैं। फिर वो यहाँ पे शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। डेल यहाँ उन सभी को एक अजीबोगरीब टास्क दे देता है जिसमें उनको जंगल में जाकर खाना ढूंढना होता है। उसके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उन सभी को एक एक टीम में डिवाइड कर देता है। इसके बाद इन्हें शो के सारे रूल बता दिए जाते हैं और इसके बाद इनका शो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि एक कैमरे की फुटेज में नील टॉयलेट कर रहा होता है। उसके बाद हमेशा की तरह किशन लाल चाचा आ जाते हैं और वो उसका गला काट देते हैं और उसको वहीं पे मार देते हैं। उसके बाद यहाँ हम डेल को देखते हैं जो जंगल के अंदर उस गेम को सेटअप कर रहा होता है और उसके बाद जब वो वापस आ रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसकी गाड़ी के टायर को किसी ने तीर मारकर पंचर कर दिया था। पता है ना किसका काम होगा ये। उसके बाद डेल के ऊपर भी तीरों से कोई हमला कर देता है, लेकिन यहाँ डेल अपने आप को बचाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन यहाँ सामने से किशन लाल उसके ऊपर कुल्हाड़ी फेंक कर हमला करता है। यहाँ डेल को गुस्सा आता है और वो अपना चाकू निकालकर किशन लाल की तरफ फेंकता है। यहाँ गाइस चाकू किशन लाल के बिल्कुल बीचों बीच सीने में लगता है, लेकिन किशन लाल उस चाकू को बड़े ही प्यार से निकालता है और उस पर लगे हुए अपने खून को बड़े प्यार से लिक कर रहा होता है। डेल सोचता है गोटी कल्टी मार ओ तेरी। गाइस बहुत मजाक हो चुका है। उसके बाद क्या होता है कि माइकल दूसरी टीम को शूट कर रहा होता है। यहाँ पे माइकल अपने शो को हिट करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी कुछ दिखाना चाहता था। यहाँ पे जेक बिल्कुल मना कर देता है और कहता है अबे जा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मेरी फैमिली देखेगी ये सब कुछ। साले यहाँ पे रियलिटी शो शूट करने आया या पोन बनाने आया है। यहाँ पे एलेना को किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो चाहती थी शो में बस वही दिखे और कोई दिखे या ना दिखे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दूसरी तरफ लेना और मारा को एक टास्क मिलता है और ये टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर उस टास्क को कंप्लीट करना था। वो तेजी से भागकर उस रिवर के पास आ जाती है। फिर मारा उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते उस टास्क को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन वो साथ में माइकल और एलेना को भी देख लेती है जिससे वो काफी डिसहार्ट हो जाती है। कहती है कि वो सब कुछ इस लोडू के लिए ही तो कर रही थी। इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इस पर नीना उसे कहती है कि वो अपना दिल ना दुखाए। दूसरी तरफ एम्बर और जॉन्सी को एक भुनता हुआ मांस का टुकड़ा दिखाई देता है और वो उसे कपड़े की मदद से उठाते हैं और गोली की रफ्तार से पार हो जाते हैं। और इधर मारा का रंडे रोना अभी तक चालू था। यहाँ उनको चलते चलते एक घर दिखाई देता है और ऐसे ही बिना परमिशन किसी के भी घर में घुस जाते हैं वो फोन करने के लिए। और देखो आ बैल मुझे मार किशन लाल के रिश्तेदारों घर में घुस जाते हैं। ये यहाँ पे ये 4 लोग होते हैं, मम्मी पापा भाई बहन। अभी यहाँ पे पिक्चर्स देख ही रहे होते हैं कि कोई चिल्लाते हुए वहाँ पे अंदर आ जाता है और वो दोनों के दोनों वहाँ पे छुप के देखने लगती हैं। ऐसा नहीं यहाँ से भाग जाएं, देखने लगती है उनको। यहाँ पे जो माँ होती है उसको डिलीवरी पेन स्टार्ट हो जाता है। बेटी उसे एक टेबल पर लेटा देती है और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर और क्यूट बच्चे का जन्म होता है। नीना अभी उस बच्चे को देख ही रही होती है कि सिस्टर उसे देख लेती है और उसको कहती है क्या कर रही हो यहाँ पे। सिस्टर की यहाँ पे इतनी चूतिया शक्ल देखकर कौन बंदा रुकेगा वहाँ पे। वो डर जाती है और अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। अब जो सुअर जैसे शक्ल की
बहन होती है उस कमरे का दरवाजा तोड़ने लगती है। यहाँ पे नीना और उसकी फ्रेंड की बिल्कुल फट जाती है और वो सोचते हैं कि साला निकले कहाँ से। इसके बाद गाइस हमें पता चलता है जब इंसान की जान पे बात आती है ना तो वो कहीं पर भी अपना मुंह डाल सकता है। मतलब समझो गाइस, टॉयलेट सीट में से निकलकर भागे हैं ये अभी। फैमिली के पापा इनके पीछे पड़ जाते हैं और कुल्हाड़ी फेंकते हैं सीधा मारा के सर में। नीना यहाँ मारा को बचाने के लिए बिल्कुल नहीं रुकती और वहाँ से भाग जाती है। और ये खालिस्तान की जैसी शक्ल का बंदा कुल्हाड़ी उसके सर से निकालता है और नीना को लपेटने के चक्कर में नीना के पीछे चला जाता है। और यहाँ नीना छुप जाती है और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश करती है। और यहाँ इस भैंसे की जैसी शक्ल के बंदे की चूतिया सी वाइफ इसको लेने के लिए आ जाती है। इसको भी भैंचो ताजा मांस से खाना होता है। और मारा की फिंगर नीना के पास फेंकती है और कहती है ले बेटा खा। यहाँ नीना अपने मुंह पर अपना हाथ रख के अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती है। और जैसे ही ये लोग यहाँ से जाते हैं नीना भी यहाँ से भाग जाती है। दूसरे सीन में माइकल भी यहाँ से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ चला जाता है। उसके बाद अलीना यहाँ पे अकेली रह जाती है और किशनलाल का भतीजा उसे काफी टाइम से यहाँ पे छुप के देख रहा होता है। इतने में यहाँ पे इस सुअर की बहन भी आ जाती है। ये सब देखकर उसमें माता आ जाती है और उसको धै लात और धै घुसे उसका सुअर काट देती है। लीना अभी यहाँ से भाग रही होती है कि वो सुअर की शकल वाली औरत उसके ऊपर चाकू से हमला कर देती है। और यहाँ वो सड़ी सी शकल की औरत अपनी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करती है और चाकू से उसे इतना मारती है कि उसका स्पाइनल भी दिखाई देने लगता है। और दूसरे सीन में यहाँ डेल को होश आता है और वो देखता है कि उसे किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है। और यहाँ उसके सामने ही किशनलाल नील को खोल रहा होता है। तभी वहाँ पे हस्बैंड और वाइफ अपना ट्रक लेकर वहाँ आ जाते हैं और वो मारा की डेड बॉडी को वहीं पे रख के चले जाते हैं। फिर यहाँ किशनलाल डेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन डेल किशनलाल के गोटे फोड़ देता है और उससे अपने आप को आजाद करवा लेता है। और यहाँ किशनलाल को क्या पता होता है कि डेल एक आर्मी मैन होता है और उसके धै घुसे धै लात उसके अच्छे फिटनेस बना देता है। उसके बाद डेल किशनलाल की शॉटगन से किशनलाल को ही शूट कर देता है। इधर माइकल अपनी गाड़ी में आता है और सारे के सारे शूट को चेक कर रहा होता है। उसके बाद उनकी गाड़ी अपने आप चल पड़ती है, लेकिन माइकल सोचता है कि नील ड्राइव कर रहा है, लेकिन उसे वो हस्बैंड एंड वाइफ चला रहे होते हैं। उसके बाद वो माइकल को पकड़ लेते हैं और मार मार के माइकल को जख्मी कर देते हैं। दूसरे सीन में जेक, एम्बर और जॉन्सी बड़े ही मजे से उस मांस के टुकड़े को खा रहे होते हैं। नीना यहाँ पे बहुत घबराई हुई होती है और हाफते हुए उन लोगों के पास पहुंच जाती है। वो सब कुछ इन लोगों को बता देती है और कहती है कि हमें यहाँ पे 1 मिनट भी अब नहीं रुकना चाहिए, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे जॉन्सी समझता है कि ये भी इस शो में कोई एक्टिंग का पार्ट होगा और नीना यहाँ पे एक्टिंग कर रही है। तभी एम्बर की नजर उस मांस के टुकड़े के ऊपर पड़ती है जो कि वो खा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो देखते हैं कि वो जो खा रहे होते हैं उसके ऊपर किम्बरली का टैटू बना हुआ होता है। उनको समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि वो किम्बरली की टांग खा रहे हैं। उसके बाद वो यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकते और वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद वो गाड़ी की तरफ भाग के आते हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी नहीं होती। उसके बाद वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल की तरफ भागना होगा। डेल को भी यहाँ पे वो घर मिल जाता है और उस घर में उसे मीनार्ड मिलता है। यहाँ मीनार्ड की उम्र हो चली है, पिछले मूवी का एक्सप्लेनेशन में जवान था। यहाँ पे डेल अपने जख्मों पे टांके लगा रहा होता है और मीनार्ड उसे इन चमन चूतियों के बारे में बताता है कि ये चमन चूतिये इन ब्रीडिंग और पेपर मिल से निकलने वाले केमिकल वेस्ट की ही पैदावार है। और यहाँ जैसे ही डेल मीनार्ड को बताता है कि उसने किशनलाल को उड़ा दिया है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और साथ में वो डेल को बताता है कि किशनलाल उसका बेटा था। डेल यहाँ पे एक मुर्गा छाप पटाखा उठाता है और उसे जलाकर मीनार्ड की पीठ में लगा देता है। इससे एक बहुत ही खतरनाक मुर्गा छाप ब्लास्ट होता है और मीनार्ड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद जो डेल होता है वो इन सारे म्यूटेंट से लड़ने की तैयारी करता है और सारे के सारे हथियार वहाँ से उठा लेता है। दूसरी तरफ वो सारे उस मिल को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ उन्हें इमरान हाशमी और निंजा दिखाई देते हैं। इमरान भाई यहाँ पे किस लेने के लिए दौड़ते हैं और निंजा को तो यहाँ पे अपनी फाइट टेक्निक्स दिखाने की ही जल्दी रहती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। इमरान भाई और निंजा की खूब पिटाई होती है और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि नीना यहाँ भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है। नीना एक सेल्फिश लड़की होती है, वो हमेशा अपने ही बारे में सोचती रहती है। यहाँ नीना फिर से सबको मुसीबत में छोड़ के अकेले ही भाग गई थी। फिर भी यहाँ पे जैक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो यहाँ पे एम्बर और जॉन्सी को कहता है कि वो मिल में पहुंचे, वो उन्हें वहीं पे मिलेंगे और वो वहाँ से नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद वो नीना की चीख सुनता है और वो उसे ढूंढने के लिए भागता है। उसके बाद उसे नीना मिल जाती है और वो उसे उस गड्ढे से निकाल लेता है, लेकिन ये सब करते हुए उसका हाथ डिसलोकेट हो जाता है। उसके बाद उन्हें निंजा की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो पहाड़ के किनारे पे पहुंच जाते हैं जिसके नीचे रिवर होता है। इतनी देर में वहाँ पे निंजा बहन भी आ जाती है और वो उन पर गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। उन सब के पास यहाँ पे बचने का कोई रास्ता नहीं होता और वो रिवर में कूद जाते हैं। इधर एम्बर और जॉन्सी भाग ही रहे होते हैं कि जॉन्सी एक ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ एम्बर उसे बचा ही रही होती है, लेकिन एम्बर भी उसी ट्रैप में फंस जाती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इमरान हाशमी और उसके पिता पहुँच जाते हैं। यहाँ उसका फादर निशाना लगा ही रहा होता है कि वो इमरान हाशमी को देता है तीर चलाने के लिए। यहाँ इमरान हाशमी एक ही तीर से दोनों को मार देता है। इधर नीना और जैक बड़ी ही मुश्किल से पेपर मिल के पास पहुँच जाते हैं।
जाते हैं। यहाँ वो एक अलमारी को ओपन करते हैं तो उन्हें एक लड़की का कंकाल मिलता है। उस बच्ची को वहाँ ऐसी हालत में देखकर नीना भी बहुत डर जाती है और सोचती है कि ये बच्चे भी इन म्यूटेंट्स के डर से यहाँ छुपी थी, लेकिन इंतजार करते करते वो यहीं पे मर गई। इस वजह से नीना यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जेक उसे पकड़ लेता है और कहता है एम्बर और जॉन्सी भी यहाँ आने वाले हैं और हमें यहाँ रुककर उनका वेट करना चाहिए। वहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे विक्टिम्स की गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है और वो तादाद में भी बहुत ज्यादा थी। इसके बाद उन्हें अपनी गाड़ी भी दिखाई देती है जिसमें से माइकल के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। उसके बाद जेक अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद जेक देखता है कि माइकल लाइव आ रहा है और वहाँ पे जो उस हस्बैंड की वाइफ होती है वो उसे बड़े ही बेरहमी से मार देती है। जेक को यहाँ ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप था और वो दोनों उनको भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद नीना जब होश में आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसे डाइनिंग टेबल के सामने बांधा हुआ है और जेक को भी सामने हाथ बांध के लटकाया गया होता है। उसके बाद वो डिनर करने से पहले सब प्रे करते हैं। उसके बाद ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना डालता है। सो गाइस, यहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में वो फैक्ट्री ही इनका घर था। उसके बाद जो वाइफ होती है वो बॉडी के बचे हुए वेस्ट पार्ट को एक ग्राइंडर में फेंक देती है। नीचे से डेल उसे चुपचाप देख रहा होता है। डेल यहाँ बाहर आ जाता है और उसकी मूवमेंट से आवाज पैदा हो जाती है। आवाज सुनते ही वो सभी अलर्ट हो जाते हैं और डेल को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। डेल यहाँ इमरान हाशमी और निंजा को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और तीर पे बम बांधकर उनको उड़ा देता है। निना यहाँ अपने आप को आजाद कराने की कोशिश कर रही होती है। इतनी देर में वहाँ पे डेल आ जाता है और उसको आजाद करवा देता है। उसके बाद वो जेक को भी आजाद कर देता है। इतने में वहाँ पे वो हस्बैंड एंड वाइफ भी आ जाते हैं और अपने बच्चों को टुकड़े टुकड़े हुआ देख के पागल हो जाते हैं। उसके बाद इमरान हाशमी का पापा डेल के ऊपर काफी तीर से वार करता है। यहाँ इमरान हाशमी की माँ उसकी तरफ एक तेज धार वाला हथियार फेंकती है जो उसकी गर्दन पे लिपट जाता है और उसकी गर्दन को ही काट देता है। यहाँ डेल का बहुत सारा खून निकल चुका होता है और मौके पर ही डेल की यहाँ मौत हो जाती है। नीना यहाँ भागकर मिल से बाहर आ जाती है और गलती से जेक उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। फिर वो हस्बैंड एंड वाइफ भी ग्राइंडर वाले रूम में आ जाते हैं और जेक को उस ग्राइंडर में फेंकने की कोशिश करते हैं। यहाँ नीना जेक की आवाज सुन लेती है और वो उसकी हेल्प के लिए उस ग्राइंडर वाले रूम में चली जाती है। उसके बाद नीना भी उसको गले पर काटकर जख्मी कर देती है। उसके बाद जेक उसे ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करता है। इन सब में म्यूटेंट का एक हाथ कट जाता है। इसके बाद उसकी वाइफ उसे ग्राइंडर से निकालने की कोशिश करती है। उसके बाद नीना एक लीवर को खींच देती है जिससे वहाँ पे फिक्स किया हुआ एक लकड़ी का टुकड़ा उनको टकराता है और वो दोनों ग्राइंडर में गिर जाते हैं। इसके बाद उन दोनों का कीमा ग्राइंडर में बन जाता है। इसके बाद नीना और जेक एक कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि किशन लाल अभी तक मरा नहीं होता और यहाँ वो उस डी फार्म बच्चे को फीड कर रहा होता है और वो भी मारा के फिंगर से। और इसके बाद ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर यहाँ पे आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।